यूट्यूब के सवाल जवाब फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर अभिषेक पांडे, लेकर आपके लिए एक नया वीडियो जिसका नाम है हाउ टू सर्च ए जॉब इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपने सही पढ़ा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया में आप कोई भी जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक इंसान के जीवन में पैसे की कितनी बड़ी महत्व होती है। पैसे के बिना एक इंसान समझ लो आज अधूरा सा रहता है। पैसे होते हैं तभी जाकर वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है और तमाम ज़रूरतें की चीज़ें पूरा कर सकता है। पैसे कमाने के वैसे तो कई तरीके होते हैं, जैसे कि कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि इंडिया में अगर आपको एक अच्छी जॉब पानी है तो आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, अब वो ज़माना गया जब हम जॉब के लिए शहर में निकला करते थे या किसी से कहा करते थे कि भाई आपको कहीं अगर जॉब हो तो हमें बता दो। अब आप घर बैठे भी वैसे तो जॉब पाने के कई रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता अब ये भी है कि आप घर बैठे भी आप जॉब खोज सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले अगर आपको जॉब चाहिए तो उसका जो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट। मेक अ लिस्ट ऑफ योर स्किल्स, experience and interests. This will help you narrow down your job search and find positions that are a good match for you. तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप ये जानो कि आपके अंदर कौन सी स्किल है और आपकी रुचि किस फील्ड में है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक से प्यार है और आप क्या कर रहे हैं, आप जाकर बैंक का काम कर रहे हैं, बैंकिंग की लाइन में घुस रहे हैं, तो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ ज़्यादा दिन अच्छे से काम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें आपका इंटरेस्ट है और ना ही आपकी स्किल है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आप अपने स्किल की, अपने अनुभव का, अपने इंटरेस्ट का एक लिस्ट बनाइए और फिर उसके बाद क्या करिए, आप जॉब सर्च करिए, क्योंकि तब आपको पता होगा कि आपको किस फील्ड में जॉब चाहिए। ठीक है जी। तो ये रहा हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप की अगर बात करें तो आप जॉब सर्च करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी सहारा ले सकते हैं। आजकल इंटरनेट पे कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कई सारे ऐसे जॉब पोर्टल्स हैं जिन पर कई सारे जॉब्स अवेलेबल हैं और ये जॉब्स आपको बहुत फ्री ऑफ कास्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता। हाँ, कुछ स्कैमर हैं जो कि इन कंपनियों का नाम लेकर आपको कॉल करते हैं और आपसे कुछ पैसे के लिए पे करने को कहते हैं, तो आप उन सब के झूठे दिलासों में न पड़िए। मेरा जहाँ तक मानना है कि जो वेबसाइट्स मैं बता रहा हूँ, जैसे कि naukri.com, indeed.co.in, monster.in, ये सब कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत ही रिप्यूटेड हैं और इन पे कई तरीके के जॉब्स अवेलेबल हैं। आप इन पर अपने लोकेशन के हिसाब से कि आपको किस एरिया में जॉब करना है, कहाँ पर करना है, आप अपने जॉब की प्रोफाइल, जैसे कि आपको टीचिंग के फील्ड में जॉब करना है, इंजीनियरिंग के फील्ड में करना है, ये सब चीज़ों के माध्यम से आप जॉब आसानी से इसमें सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इसके लिए एक रिज्यूमे बनाना पड़ेगा और इन पोर्टल्स पे आपको अपलोड कर देना है। अब जब आपका रिज्यूमे किसी भी एम्प्लॉयर को फिट लगेगा तो वो आपसे खुद कांटेक्ट करेगा। वो कांटेक्ट आपको या तो उस जॉब पोर्टल पे करेगा या फिर आपके दिए गए डायरेक्ट मोबाइल नंबर पे करेगा। ठीक है जी। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है वो है यूज़ ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। There are several online job portals like Naukri, Indeed, Monster, etc., where you can search for jobs by location, industry, job title, and more. You can also upload your resume to these portals so that potential employers can find you. बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हमारा नेटवर्क का। Networking is a crucial part of a job searching in India. Reach out to your friends, family, and acquaintances and let them know that you are looking for a job.
attend job fairs, seminars and other events to meet people in your industry। दोस्तों, पहले के ज़माने में नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा काम होता था। लोग अपने सगे संबंधियों से, जान पहचान वालों से कहते थे कि भाई अगर कहीं जॉब है तो हमें बताना, तो वो उनको बताते थे। तो तीसरे पार्ट में हम यही बात कर रहे हैं कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप अपने जान पहचान के लोगों में बताओ, जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे कहो भैया क्या मैं इस तरीके का जॉब चाहता हूँ, क्या आपकी जानकारी में कोई जॉब है, अगर ऐसा कुछ हो तो आप हमें बताओ। आजकल रोज़गार मेले लगते हैं, आप उनमें हिस्सा ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने नेटवर्क का दायरा बढ़ाइए और उस माध्यम से भी जॉब खोज सकते हैं। हमारी चौथा पॉइंट है रिसर्च कंपनीज। Do some research on companies that interest you. Check their websites, social media profiles and reviews to get a better understanding of their culture, values and work environment। चौथे पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी कंपनी आपके इंटरेस्ट की है आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए। वो रिसर्च आप उसकी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, उसके सोशल मीडिया के प्रोफाइल को देखकर कर सकते हैं, लोगों के दिए गए रिव्यू को देखकर कर सकते हैं। आप ये सब पता लगा सकते हैं कि उस कंपनी का कल्चर क्या है, वैल्यू क्या है और वहाँ पर वर्क इन्वायरमेंट क्या है। और फिर आप वहाँ पर अगर कोई पोस्टिंग है, कोई वैकेंसी है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। बढ़ते हैं पाँचवें पॉइंट पर। अभी तक हमने ये जाना कि किस तरीके से सबसे पहले हमें जॉब चाहिए था। हमने ये जाना कि हमको ये पता करना था खुद से ही कि हमारी स्किल किस में है, किस फील्ड में हमको जॉब खोजनी है और इंटरेस्ट किस फील्ड में है। उसके बाद हमने बात किया कि हमको क्या करना है कि हमको अपने फील्ड के हिसाब से जॉब खोजनी है, ठीक है, जॉब पोर्टल्स के माध्यम से और फिर नेटवर्क के माध्यम से या फिर किसी भी कंपनी पर डायरेक्टली विजिट करके। अगला पॉइंट क्या है, अब जब ये सब हम जान गए तो हमको क्या करना है, अब एक रिज्यूमे बनाना है और कवर लेटर। वैसे रिज्यूमे भी इनफ होता है। उसमें क्या करना है, आपको अपने बारे में जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से लिखना है, ठीक है जी। तो पांचवा पॉइंट क्या है, प्रिपेयर योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर। योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर शुड बी टेलर्ड टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। हाईलाइट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दैट आर रिलेवेंट टू द जॉब। मेक श्योर टू प्रूफ रीड योर रिज्यूम एंड कवर लेटर फॉर रीडर्स। हाँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये कि आपके रिज्यूमे में कहीं कोई भी किसी भी तरीके की गलती ना हो, एरर ना हो। टाइपिंग एरर होने पे क्या होता है कि आपका बैड इंप्रेशन बनता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब आपका रिज्यूमे भी तैयार है, अब आपको क्या करना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू की तैयारी में क्या करना है, वंस यू स्टार्ट गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स, प्रिपेयर फॉर देम बाय रिसर्चिंग द कंपनी, प्रैक्टिसिंग कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड ड्रेसिंग एप्रोप्रिएटली। अब जब आपको कंपनी से कॉल आने लगेगा या आप अप्लाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, तो फिर ऐसे में क्या होगा कि आप अपने ऐप को अच्छे से तैयार करो। अच्छे से सब्जेक्ट नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, कॉमन सेंस अच्छा होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब कुल मिला जुला कर ओवरऑल आपको क्या है, इंटरव्यू की अच्छी से तैयारी करनी है। तो अब चलते चलते दोस्तों जानते हैं, रिमेंबर फाइंडिंग अ जॉब टेक्स टाइम एंड एफर्ट। Don't get discouraged if you don't hear back from employers right away. Keep applying and networking and eventually you will find the right job for you। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको जॉब मिल ही जाए, लेकिन अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है किसी कारण से, किसी एम्प्लॉयर के थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, आप अपने नेटवर्किंग के थ्रू और भी रास्तों से आप अप्लाई करना जारी रखिएगा। एक न एक दिन आपको जॉब जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।